यार ये दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लवेबल इस्तेमाल करने का पूरा ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। लवेबल एक एआई प्लेटफॉर्म है जो आपको सिर्फ कुछ प्रॉम्प्ट्स देकर वेबसाइट, एप्स या कुछ भी बनाने की सुविधा देता है। इस प्लेटफॉर्म की खूबी यह है कि आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं पाएंगे। तो इस लवेबल एआई ट्यूटोरियल में मैं आपको 3 चरणों वाली प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम एक साधारण वेबसाइट जैसा कुछ बेसिक बनाएंगे। हम खाली कैनवास से शुरुआत करेंगे, सही प्रॉम्प्ट लिखेंगे और एआई का जादू देखेंगे। फिर मैं आपको डिजाइन सुधारना सिखाऊंगा, अपना कंटेंट जोड़ें और कुछ ऐसा पब्लिश करें जिस पर आपको गर्व हो। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक वेबसाइट ऐप बनाएंगे। हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे जिसे आप अभी बिजनेस के लिए उपयोग करें। हम इसे कस्टमाइज और मनचाहा बदलाव कर सकते हैं। अंत में मैं आपको कुछ एडवांस तरीके बताऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसी वेबसाइटें कैसे बनाई जाएं जो एआई की सीमाओं को पार कर दें। इनमें से कुछ एआई वेबसाइटों को बनाने के लिए आपको $10,000 या उससे ज्यादा के बजट की जरूरत होगी, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ ही मिनटों में शानदार डिजाइन वाली जटिल वेबसाइटें कैसे बनाई जाती हैं। अब आप लवेबल के साथ मुफ्त में शुरुआत कर सकते हैं। याद रहे, मुफ्त वर्जन सीमित है। वे आपको दिन में कुछ ही क्रेडिट देते हैं, तो इसका ध्यान रखें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, यह आपको फ्री अकाउंट बनाने के लिए lovable.dev पे ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये lovable.dev है और यहाँ हम वेबसाइट, एप्लीकेशन और हर तरह की शानदार चीजें बना सकते हैं। अब जब आप पहली बार यहाँ आए तो चलिए एक फ्री अकाउंट बनाते हैं। ऊपर दाईं ओर मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा और यहाँ हम एक फ्री अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो गूगल और गिटहब के जरिए भी साइन अप कर सकते हैं, लेकिन एक बार ईमेल और पासवर्ड डालने और चेक पे क्लिक करने के बाद आप क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगला कदम अपना ईमेल चेक करना और लवेबल के साथ इसकी पुष्टि करना है, जिससे आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ अपने ईमेल पे जाता हूँ, ये पहले से वहाँ है, और मैं यहाँ इस लिंक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, और फिर लवेबल आपसे कुछ सवाल पूछेगा, है ना। तो मैं यहाँ अपना नाम डालूंगा, डैरिल विल्सन। फिर मैं वो मोड चुनूंगा जो मुझे चाहिए। मुझे डार्क मोड पसंद है। आप लाइट मोड भी चुन सकते हैं, पर वो आंखों को चुभता है, तो मैं डार्क मोड लूंगा। हमारे बारे में कैसे पता चला? आप यूट्यूब या अन्य या जो चाहे डाल सकते हैं। मैं इसे एक पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करूंगा और मैं बस ये डाल दूंगा कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं वेबसाइट और लैंडिंग पेज बनाना चाहता हूँ। यहाँ आप दूसरों को भी लवेबल पे इनवाइट कर सकते हैं, पर अभी मैं इसे स्किप कर दूंगा। अब हम लवेबल में लॉगिन हैं और एप्स बना सकते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले चैट जीपीटी पे जाना होगा। ये हमारी वेबसाइट और एप्स के लिए बहुत ही डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट बनाने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए यहाँ चैट जीपीटी पे चलते हैं और सबसे पहले मैं एआई को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। लवेबल से परिचय कराएं। मैं लारावेल का इस्तेमाल करके एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ। क्या आप कृपया वेब डिजाइन एजेंसी की वेबसाइट बनाने के लिए एक डिस्क्रिप्टिव और विस्तृत प्रॉम्प्ट बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? तो चलिए इस प्रॉम्प्ट को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारा प्रॉम्प्ट। तो यहाँ ध्यान दें कि हमारा प्रॉम्प्ट कितना डिस्क्रिप्टिव है ना। हमारे पास एक इंट्रोडक्शन है जो बताता है कि हमें क्या चाहिए। हमारे पास कलर, थीम, फॉन्ट स्टाइल, डिजाइन स्टाइल, होम पेज फीचर्स हैं। हमारे पास फीचर्स शामिल करने के लिए पेज हैं और फिर हमारे पास कुछ अन्य विकल्प हैं ना। अब आप इसे अपनी कंपनी के कल्चर के हिसाब से कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चैट जीपीटी के बारे में मुझे जो पसंद है वो ये है कि यहाँ नीचे आप वास्तव में विशिष्ट स्टाइल बदल सकते हैं ना। तो शायद आप रेट्रो या मिनिमलिस्ट स्टाइल या फिर कॉर्पोरेट स्टाइल जैसा कुछ चाहते हो। आप इसे हमेशा अलग अलग वेरिएशंस बनाने के लिए कह सकते हैं और फिर उसे एआई को दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम बस इसे लेंगे और अब इसे लवेबल में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो वापस यहाँ आके अब मैं इस पूरे प्रॉम्प्ट को यहीं लवेबल में पेस्ट करने जा रहा हूँ। ओके, और फिर मैं आगे बढ़ के इस प्रॉम्प्ट को जनरेट करूँ। अब इसमें कुछ मिनटों के बीच का समय लग सकता है, लेकिन चूंकि हम यूट्यूब पर हैं इसमें 1 सेकंड लगेगा। बस ऐसे ही हमारे पास एक नई एआई द्वारा बनाई गई वेबसाइट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी स्टाइलिश वेबसाइट है। हमारे पास एक अच्छा दिखने वाला लैंडिंग पेज है। हमारे पास 2 कॉल टू एक्शन बटन है। बैकग्राउंड में कुछ छोटा एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन है और यहाँ हमारे पास कुछ अपसेल्स हैं। अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो हमारे पास सर्विसेज सेक्शन है जहां हम उस पर होवर कर सकते हैं और ये एनिमेशन आप जानते हैं ये सेक्शन को हाईलाइट करता है। नीचे स्क्रॉल करते हुए हमारे पास ये अवर प्रोसेस सेक्शन है ना। हमारे पास एक पोर्टफोलियो सेक्शन है जहां हम वास्तव में पोर्टफोलियो को फिल्टर कर सकते हैं। अभी इसके बारे में क्या ख्याल है? यहाँ भी अगर आप इसे देखें तो एक व्यू प्रोजेक्ट बटन है और कुछ नहीं होता है। मैं इसके बारे में थोड़ी देर में और बात करूंगा कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। लेकिन नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास एक कॉल टू एक्शन सेक्शन, एक टेस्टिमोनियल सेक्शन है और फिर यहाँ नीचे हमारे पास हमारी संपर्क जानकारी के साथ एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ ऊपर स्क्रॉल करते हैं। अब जाहिर है ये वेबसाइट जैसी है वैसी काम नहीं आएगी, है ना। अब हम वास्तव में नए लवेबल एडिटर का उपयोग करके वेबसाइट के सभी हिस्सों में बदलाव और संपादन कर सकते हैं। हाल ही में एक अपडेट आया था जो अब हमें विशेष रूप से एआई का उपयोग करके वेबसाइट के विभिन्न हिस्सों को बदलने की अनुमति देता है। यहाँ नीचे बाईं ओर आपको ये एडिट बटन दिखाई देगा। मैं इस एडिट्स पे क्लिक करना। अब ये हमें मूल रूप से हमारी वेबसाइट के हर हिस्से को एडिट करने की अनुमति देता है। तो उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास ये गेट अ फ्री कोट है ना। मैं यहाँ इस बटन पे क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर आपको कुछ कमांड्स दिखाई देंगे। आपने त्वरित परिवर्तनों के लिए कहा है। हमारे पास ये टेक्स्ट भी है जहां हम कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। हम इस विशिष्ट बटन के लिए मार्जिन और पैडिंग बदल सकते हैं और साथ ही हम यहीं पर फॉन्ट साइज, रंग, बैकग्राउंड और अधिक एडवांस ऑप्शंस बदल सकते हैं।
लेकिन चलिए इसे बहुत ही बेसिक रखते हैं ना, तो मैं इसे बैकग्राउंड का रंग बदलने के लिए कहूँ ना, तो चलिए अब इसके पीछे की पूरी पृष्ठभूमि का रंग पूरी तरह से बदल देते हैं। इसे एक बेहद आकर्षक और सुंदर ग्रेडियंट पर्पल रंग में बदल देते हैं। क्या ये आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है? तो मैं इसे बैकग्राउंड को ग्रेडियंट पर्पल में बदलने के लिए कह रहा हूँ और बस इसने इसे ग्रेडियंट पर्पल में बदल दिया। अब ये भी ध्यान दें कि इसने सभी बटनों को कैसे बदल दिया, तो शायद मुझे वहां बहुत वर्णनात्मक होने की जरूरत है और एआई को केवल इस बटन के लिए बताना हो। ठीक है, तो अब हमें पता है। तो अब मान लीजिए उदाहरण के लिए यहाँ ऊपर बहुत अधिक है, आप जानते हैं ये मेन्यू के बहुत करीब है ना, तो ये बीच में दबा हुआ सा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ अपने एडिटर पे वापस चलते हैं। और हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि मैं यहीं इस बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा और मैं मार्जिन जोड़ूंगा। सही, तो यहाँ मार्जिन के लिए एडिट स्पेसिंग के तहत मैं आगे बढ़कर कुछ मार्जिन जोड़ूंगा। बढ़िया, तो मैं शायद 50 पिक्सल का मार्जिन जोड़ूंगा। इसके बाद मैं सेव पर क्लिक करूंगा और ये हो गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर मार्जिन है, तो हमारे पास जगह है, तो ये एक साथ इतना सटा हुआ ही है। सही, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपनी वेबसाइट पे नीचे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है, बस स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ हमारे पास ये पोर्टफोलियो सेक्शन है। अब यहाँ ध्यान दें, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ नहीं होता है ना। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम वास्तव में एआई को निर्देश दे सकते हैं कि जब कोई यूजर इन बटनों पर क्लिक करे तो वो कुछ करे। अब मैं इसे एडिटर मोड से बाहर ले जाऊंगा, ठीक है, और अब हम यहाँ लवेबल पे लाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेक्शन को देखते हैं। तो ये हमारा पोर्टफोलियो सेक्शन है। अब फिर से आप बहुत वर्णनात्मक होना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास एक पोर्टफोलियो पेज है, तो आप होम पेज पे हमारा पोर्टफोलियो कहना चाहेंगे। ठीक है, तो होम पेज पे हमारे पोर्टफोलियो सेक्शन में व्यू बटन काम नहीं करते हैं। क्या आप क्लिक करने पे पोर्टफोलियो के बारे में अधिक जानकारी के साथ पॉपअप बना सकते हैं? तो मूल रूप से मैं यहाँ जो कह रहा हूँ वो ये है कि जब कोई व्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ पॉपअप हो और यूजर को उस विशिष्ट प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी दे। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट पूरा हो गया है और अब आप देखेंगे कि इसने पोर्टफोलियो बटन को ठीक कर दिया है। तो मैं आगे बढ़ूंगा और व्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा और अब हमारे पास ये बहुत अच्छा पॉपअप है ना। तो हमारे पास प्रोजेक्ट ओवरव्यू, चुनौती, हमारा समाधान, तकनीक और ये सब प्रोजेक्ट विवरण है। तो अगर आपकी वेबसाइट पे कुछ काम नहीं कर रहा है तो बस एआई को इसे ठीक करने का निर्देश दें और वे आमतौर पर इसे आपके लिए ठीक कर देंगे। तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए एक और उपयोग के मामले का उदाहरण देखें। अब मुझे वास्तव में कॉल टू एक्शन नहीं चाहिए ना, अब ये वास्तव में सरल है। तो एक सेक्शन हटाने के लिए एडिट्स पर क्लिक करें, फिर यहीं इस सेक्शन पर क्लिक करके डिलीट सेक्शन चुनें। बस इतना ही, एलिमेंट्स को डिलीट कर दें और आपका काम हो गया। ये इतना सरल है। अब जब भी आप ऐसा करें तो इसे हमेशा यहाँ नीचे सेव करना सुनिश्चित करें। तो एडिटर का उपयोग करते समय आपको अपने इच्छित परिवर्तनों को प्राप्त करने के लिए इसे सेव करना होगा और हम नीचे स्क्रॉल करना जारी रखेंगे और कुल मिला के बाकी सब शानदार लग रहा है। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आपने उस सेक्शन को हटा दिया है लेकिन आप इसे वापस चाहते हैं ना, यहाँ सबसे ऊपर आपके पास ये हिस्ट्री बटन होगा। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एलिमेंटोर के बहुत समान है। तो आप वास्तव में हिस्ट्री में वापस जा सकते हैं और अपनी वेबसाइट को एडिट करने के किसी भी समय पर वापस जा सकते हैं, है ना। जब भी आप अपडेट करते हैं ये उसे सेव करता है और अगला स्टेप रीपब्लिश करता है ना। लेकिन आप हमेशा इनमें से किसी भी संशोधित संस्करण के लिए हिस्ट्री में वापस जा सकते हैं और जैसा कि आप बता सकते हैं ये प्लेटफॉर्म बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। मुझे याद है जैसे 1 साल पहले मैं ऐसा था वो ये प्लेटफॉर्म थोड़े बेकार हैं और 1 साल बाद जैसे अब वे बेहतर हो रहे हैं। 2 साल बाद ये निश्चित रूप से भविष्य होने वाले हैं। अब एक बार जब आप अपना ऐप सेव करना चाहते हैं तो बस ऊपर दाईं ओर पब्लिश योर प्रोजेक्ट और फिर पब्लिश पे क्लिक करें और अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू देखने के लिए यहाँ एक त्वरित प्रीव्यू है और फिर ये पब्लिश वेबसाइट है। आप एक कस्टम डोमेन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ एक कस्टम डोमेन जोड़ना चाहते हैं तो आपको बस आगे बढ़ना है और कस्टम डोमेन पे क्लिक करना है और यहाँ वो जगह है जहाँ आप एक मौजूदा डोमेन जोड़ सकते हैं और आप एक नया डोमेन भी खरीद सकते हैं। ऐसा लगता है कि आईएनएस के माध्यम से मुझे उस कंपनी से नफरत है। इसे बंद करके आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ अलग करते हैं, आइए उस पर ऐप वाली वेबसाइट बनाते हैं। चलिए एक ऐप बनाते हैं। सबसे पहले हम चैट जीपीटी पे जाएंगे और इसे हमारे लिए एक ऐप बनाने को कहेंगे। मुझे एक ऐसा ऐप बनाना है जो वेब डिज़ाइन एजेंसियों के लिए ऑटोमेटिक ईमेल जनरेट करे। ये टूल क्लाइंट्स के लिए लीड ईमेल बनाएगा। क्या आप लवेबल के लिए एक प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जो ऐसा ईमेल जनरेटर ऐप बना सके? चलिए आगे बढ़ते हैं और एंटर दबाते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास वो प्रॉम्प्ट है जो चैट जीपीटी ने हमारे लिए जनरेट किया है। तो यहाँ लवेबल के लिए प्रॉम्प्ट है। तो ये स्टाइल और डिजाइन, पेजों, मुख्य फीचर्स और इमेज जनरेशन लॉजिक के बारे में बात करता है। ये हमें टेम्पलेट्स भी देता है, काफी बढ़िया है। और फिर कुछ बोनस फीचर्स के। तो चलिए यहाँ से ये सब ले लेते हैं। हम इसे लेने जा रहे हैं, हम इसे कॉपी करेंगे और अब हम लवेबल पे जाएंगे और इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो मैं इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और फिर मैं इस ऐप को जनरेट करूंगा और इसे देखिए, इस वेबसाइट को देखिए, ये वास्तव में बहुत अच्छी लग रही है ना। जैसे कि ये बटन, ये अच्छा लग रहा है। मेरा मतलब है ये एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। इसमें ईमेल जैसी छोटी चीज में है, यहाँ वास्तव में क्रिएटिविटी है। हमारे पास है कि एजेंसियां हमें क्यों चुनती हैं और यहाँ हम अभी लीड जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ मैं अभी ईमेल जनरेट करे पर क्लिक करूंगा और ये रहा ईमेल जनरेटर।
और ये कुछ ऐसा है जिसे आप अभी अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? या एक वेबसाइट बनाएं और लोगों को वहां भेजें, जो भी हो। यहाँ हमारे पास बिजनेस टाइप है। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, ठीक है, और मुझे और लीड्स चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लोकेशन है, मैं लॉस एंजल्स डालूंगा। हमारा टोन फ्रेंडली, हमारे यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। इसे देखिए, मैं आपके रेवेन्यू को 60% तक बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी एजेंसी का नाम डैरल्स प्लेस है, और फिर मैं ईमेल जनरेट करूंगा। और बस ये रहा, हमारे पास एक जनरेट किया हुआ ईमेल है जिसे हम कॉपी कर सकते हैं और अपने पसंदीदा सोशल नेटवर्क पे शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास टेम्पलेट्स भी है, और इस पे एक नजर डालिए तो उन्होंने वास्तव में हमारे ग्राहकों के लिए इस्तेमाल के लिए तैयार टेम्पलेट्स शामिल किए हैं। तो हमारे पास रेस्टोरेंट्स, लीगल, ई कॉमर्स और रियल एस्टेट है। अब आप हमेशा एआई को इनमें से और टेम्पलेट्स बनाने का निर्देश दे सकते हैं। तो आपको बस इतना करना है, उदाहरण के लिए ई कॉमर्स पर क्लिक करें और एआई को निर्देश दें कि हे, आपको पता है, मैं चाहता हूं कि आप ई कॉमर्स के लिए 100 टेम्पलेट्स बनाएं। मैं चाहता हूं कि आप रियल एस्टेट के लिए 200 टेम्पलेट्स बनाएं। आप अपनी पसंद की लगभग किसी भी चीज के लिए कह सकते हैं और ये उसे आपके लिए जनरेट कर देगा। लेकिन कुल मिला के मैं इसके लुक से बहुत खुश हूं। ये पूरी तरह से काम करता है और बहुत ही शानदार दिखता है। तो हम वापस लवेबल पे आ जाएं, और क्या आप जानते हैं, अगर आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वास्तव में एक वर्क स्पेस है। अब ये मेरा वर्क स्पेस है, ठीक है। तो मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाता हूं, मैं उसे या तो अन्य यूजर्स के लिए पब्लिक करना चुन सकता हूं, या मैं उसे प्राइवेट रख सकता हूं। अगर मैं इसे पब्लिक करना चुनता हूं तो इसका मतलब है कि लोग मेरे मौजूदा काम को उधार ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि ये आपके काम को ओवरराइट कर देता है, ठीक है। तो ये उनके लिए कॉपी बनाता है और फिर वे अपने वर्क स्पेस पर उस पर काम कर सकते हैं। तो आपको एक उदाहरण देने के लिए यहाँ मेरे बहुत सारे कामों की लिस्ट है। जाहिर है, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं जिन चीज़ों पे काम कर रहा था, मैंने वास्तव में awards.com से वेबसाइटों को कॉपी करने की कोशिश की। मैं बहुत करीब था। ये वाला यहाँ ऐसा था, मैं इसे कॉपी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि इसे वास्तव में अच्छा बनाने के लिए मुझे और एआई बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास काफ़ी कुछ है ना? यहाँ तक कि कुछ मेरे पास वास्तव में दिलचस्प एनिमेशन और डिज़ाइन वाले भी हैं। तो आगे हमारे पास कम्युनिटी से तो ये सभी यहाँ वास्तव में कम्युनिटी द्वारा बनाए गए हैं और उन्होंने इसे पब्लिक करना चुना है। तो आप वास्तव में उनके काम को ले सकते हैं, उसे फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, एआई से कुछ और करने के लिए कह सकते हैं, और फिर आप इसे अपने नाम से पब्लिश कर सकते हैं। तो उदाहरण के लिए यहाँ ये एक लैंडिंग पेज है जहाँ हम प्रीव्यू या रीमिक्स कर सकते हैं। तो मैं रीमिक्स पे क्लिक करूंगा और बस ऐसे ही अब हम इसके काम पर आगे काम कर सकते हैं। हम इसे एडिट और रीमिक्स कर सकते हैं और फिर इसे अपना कह सकते हैं। अब जल्दी से, अगर आप अपना हुनर सुधारना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उसने ये कैसे किया, तो आप एआई से पूछ सकते हैं। अब एआई आपको सटीक प्रॉम्प्ट तो नहीं देगा, लेकिन एक अंदाजा दे देगा, है ना? तो यहाँ नीचे मैंने लिखा है, मैं जानना चाहता हूँ कि इस वेबसाइट को फिर से बनाने के लिए किन प्रॉम्प्ट्स का उपयोग होगा। अब अगर आप सटीक प्रॉम्प्ट मांगेंगे तो वे कहेंगे कि उनके पास नहीं है, पर वे पूरी कोशिश करेंगे आपको यह अंदाजा देने के लिए कि क्या काम करता है। और यह, तो इसने हमें यह प्रॉम्प्ट दिया जिसने बताया कि इस पेज जैसा सब कुछ पाने के लिए आप क्या दर्ज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप इसे फिर से बदलना चाहते हैं, है ना? तो आपको बस लेवेबल से पूछना है। तो मैं इससे कुछ हट कर करने को कहूंगा। कलर स्कीम को गुलाबी काले ग्रेडियंट में बदलें और रेट्रो स्टाइल बनाएं, ठीक है। और मैं इसे दर्ज कर दूंगा, और अब हमारे पास ये अजीब सा गुलाबी रंग है। रेट्रो स्टाइल पर आप जानते हैं ये कुछ लोगों के लिए काम कर सकता है ना? तो आप यहाँ इस वेबसाइट में कोई भी एडिट और बदलाव कर सकते हैं, और फिर ऊपर पब्लिश पे क्लिक करके आप इस काम को अपना बताकर पब्लिश कर सकते हैं, जो कि अद्भुत है। मुझे ये विचार पसंद है, जहां आप वेबसाइट बना रहे हैं और कोई इसे लेकर उसमें सुधार कर सकता है। ये बस इनोवेशन का एक पूरा समुदाय बनाता है। मुझे ये पसंद है। तो आप चलिए कुछ और एडवांस करते हैं। अब इस सब का उद्देश्य वास्तव में एआई की सीमाओं को आगे बढ़ाना है, तो हम कुछ थोड़ा और मजेदार बनाने जा रहे हैं। अब मैं अपने एवरनोट पे जाऊंगा जहां मैंने एक बहुत ही विस्तृत प्रॉम्प्ट बनाया है, ठीक है। और ये कुछ कमाल का बनाने वाला है। तो अब हमारे पास यहाँ कॉस्मिक पैरालैक्स, कई अलग एनिमेशन और कई तरह के अलग अलग प्रभाव मौजूद हैं। यहाँ तक कि माउस कर्सर से भी हम नियंत्रित कर सकते हैं कि क्लिक करने या हिलाने पर क्या होता है। यहाँ सेक्शन एनिमेशन है जहाँ ग्लास मॉर्फिक कार्ड्स, पॉप इन और स्केल होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही एडवांस प्रॉम्प्ट है। तो मैं लवेबल पे जाकर इसे यहाँ पेस्ट कर दूंगा। अब आप वास्तव में उसी प्रॉम्प्ट का उपयोग कर सकते हैं। मैं इसे वीडियो विवरण में छोड़ दूंगा ताकि आप इसे कॉपी करके एआई पर पेस्ट कर सकें, ये देखने के लिए कि ये आपके लिए क्या बनाता है ना? लेकिन ये कुछ थोड़ा और जटिल है। और बात यह है कि एक बार ऐसा कुछ जटिल मिल जाए तो आप चैट जीपीटी पे जाके इसके अलग वर्जन्स मांग सकते हैं। आप अपनी कंपनी की संस्कृति के हिसाब से इसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन करवा सकते हैं। क्या ये आपके लिए सही रहेगा? तो मेरे ऐसा करने का उद्देश्य आपको एक एडवांस प्रॉम्प्ट देना है जिसमें आप फेर बदल कर सकें और इसे चैट जीपीटी से एडिट कर सकें।
तो चलिए अब इसे जनरेट करते हैं और जल्दी से आपको ये बताने के लिए कि क्या करना है, ठीक है? तो आप उस प्रॉम्प्ट को लेके लिख सकते हैं कि आप मेरे लिए जनरेट कर सकते हैं 5 अलग अलग बेहतरीन वर्जन्स जो मॉडर्न, मिनिमल, क्लासिक और कॉर्पोरेट स्टाइल के हों, और फिर उसी प्रॉम्प्ट के इस्तेमाल करके एआई से अपनी कंपनी के हिसाब से अपनी पसंद के वर्जन्स बनवाएं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ये यहाँ बस इतना करेगा कि ये कॉर्पोरेट वेबसाइटों के लिए, मिनिमलिस्ट वेबसाइटों के लिए, रेट्रो वेबसाइटों के लिए आप जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए बहुत जटिल प्रॉम्प्ट बनाएगा। और बस आपको एक उदाहरण देने के लिए यहाँ हमारे पास मॉडर्न, बोल्ड, इंटरैक्टिव स्टाइल है जहाँ वे हमें आजमाने के लिए बहुत सारे अलग अलग एनिमेशन और चीज़ें देते हैं। हमारे पास मिनिमल क्लीन टेक है, हमारे पास क्लासिक टाइमलेस डेटा हब, कॉर्पोरेट फिनटेक और फिर फ्यूचरिस्टिक होलोग्राम ग्रिड भी है। मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि वो कैसा दिखता है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और लवेबल पे वापस चलते हैं। और देखिए हमारे पास ये दिलचस्प नई वेबसाइट है, और अगर मैं इन छोटी चीजों पे कर्सर ले जाता हूं तो आप देखेंगे कि ये पॉपअप होता है। और अगर मैं अपना माउस हिलाना बंद कर दूं तो आप देखेंगे कि ये छोटा तीर चला जाता है, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रीन को छूता हूं ये फिर से शुरू हो जाता है। आपने देखा? दिलचस्प है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये बस आपके विजिटर को आपकी वेबसाइट पे कुछ खेलने के लिए देता है ना। नीचे स्क्रॉल करने पे हमारे पास मुख्य मैट्रिक्स तिमाही प्रदर्शन है। ऐसा लग रहा है कि ग्राफ ठीक से नहीं दिख रहा है, तो अगर आप चाहें तो हम वास्तव में एआई को इसे ठीक करने के लिए कह सकते हैं ग्लोबल इंटेलिजेंस। यहाँ जाहिर है हम इसका उपयोग मैप को ठीक करने के लिए कर सकते हैं क्योंकि मैप ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं आप इसे कुछ भी कहने के लिए कह सकते हैं ना। नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे पास ये आप जानते हैं कूल, बस दिलचस्प दिखने वाली वेबसाइट है ना। तो मेरा मकसद बस आपको ये दिखाना था कि आप सामान्य वेब डिजाइन प्रथाओं से बंधे नहीं हैं। इस एआई टूल से आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर खुलकर रचनात्मक हो सकते हैं। कुछ और प्रेरणा और आइडियाज के लिए ये मेरे बनाए कुछ अन्य प्रोडक्ट्स हैं जहां आप संगीत भी बजा सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने पर यह हमारे पीछे आता है। यहाँ टीम से मिले सेक्शन है जिस पर क्लिक करने से शानदार एनिमेशन दिखता है। इन्हें पब्लिक कर सकते हैं ताकि आप लोग वास्तव में आगे बढ़ सकें और यदि चाहें तो इन्हें देख सकें। साथ ही वर्ब एआई जैसा कुछ जहां अनिवार्य रूप से ये एक प्रॉम्प्ट बिल्डर है, तो आप वास्तव में किसी प्रकार की कहानी बनाने के लिए यहाँ विशिष्ट शैलियों को ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं और फिर एआई उस आधार पर एक कहानी तैयार करेगा जिसे आप प्रॉम्प्ट सेक्शन में ड्रैग और ड्रॉप करते हैं। सही है, काफी बढ़िया है। और फिर हमारे पास ये वास्तव में बेसिक वाला है जिसे मैंने बनाया है, जहां अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मूल रूप से एक छोटे स्टेप फॉर्म की तरह है जहां उपयोगकर्ता बस जानकारी दर्ज कर सकते हैं वे जो कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। और फिर यहाँ कुछ बहुत ही अजीब सा भी है जहाँ मेरे पास ये एनिमेशंस हैं और ये टूटी हुई वेबसाइट है जिसके साथ मैं बस मजा करना चाहता था। लेकिन आप बात समझ गए हैं ना, आप जितना चाहें उतने रचनात्मक हो सकते हैं। वो आगे चलिए डेटाबेस के बारे में बात करते हैं। तो जब भी कोई आपकी बुकिंग फॉर्म या संपर्क फॉर्म पर कुछ भरता है तो सब कुछ सुपरबेस नामक डेटाबेस में भेज दिया जाता है। अब ये एक अलग सेवा है इसलिए ये एआई से जुड़ी नहीं है, तो अनिवार्य रूप से सुबेस को अपने डेटाबेस के रूप में सोचें। यहाँ सबसे ऊपर मैं इस हरे सेक्शन पर क्लिक करूंगा और इसे सुबेस कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं सुपरबेस को कनेक्ट करूंगा, तो यहीं पे कनेक्ट टू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करें और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन जोड़ूंगा। अब आपको सुबेस पे जाना होगा, साइन अप करना होगा और एक अकाउंट बनाना होगा। इसके बाद अपने सुबेस अकाउंट के लिए लवेबल को ऑथोराइज करें। अब यहाँ अपना प्रोजेक्ट कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट पर क्लिक करें और बस ऐसे ही हमारी वेबसाइट अब सुपरबेस से जुड़ गई है। तो जब भी कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म या कुछ और भरेगा तो सारी जानकारी हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे जाऊँगा। तो अब जब हमने अपने अकाउंट्स कनेक्ट कर लिए हैं, मैं वापस अपने कॉन्टैक्ट पेज पर जाना चाहता हूँ और मैं एआई से इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को अपने सुपरबेस अकाउंट से जोड़ने के लिए कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसने अभी हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म को सुपरबेस के साथ इंटीग्रेट करना खत्म किया है। तो ये क्या करता है कि एआई असल में सुपरबेस में जाता है और हमारी वेबसाइट के लिए टेबल बनाता है जो बहुत बढ़िया है। तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है और उसके लिए डेटाबेस टेबल बनाता है। तो अब चलिए इसे टेस्ट करते हैं। चलिए यहाँ अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। मैं अपनी वेबसाइट पर ना, मैं कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूंगा और अपनी जानकारी डालूंगा। तो विल्सन @123.com। ठीक है, हम कुछ जानकारी डालेंगे। मैं अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स डालूंगा और फिर सेंड मैसेज पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मैसेज भेज दिया गया है। अब वापस यहाँ सुपरबेस पे चलते हैं और अपना डेटाबेस चेक करते हैं। तो अपना डेटाबेस चेक करने के लिए यहाँ बाईं ओर आप टेबल एडिटर पे क्लिक करेंगे। अब बस याद रखें, अगर मैं वापस यहाँ जाऊं तो आप देखेंगे कि इसने कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन नाम का एक फॉर्म बनाया है ना। तो हम यहाँ इसी की तलाश कर रहे हैं। तो हम वापस अपने सुपरबेस पे जाएंगे और आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म सबमिशन दिखाई देगा और ये रहा wilson@123.com। और अगर हम दाईं ओर स्क्रॉल करें तो आपको बजट रेंज, मैसेज, सोर्स और मैसेज भी दिखाई देगा, है ना। तो आप यहाँ सब कुछ देख सकते हैं। तो जब भी कोई यूज़र आपका फॉर्म भरेगा
तो वो सारा डेटा यहाँ आपके सुपरबेस प्रोजेक्ट के मुख्य डैशबोर्ड में आसानी से देखने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। अब मुझे पता है कि सुपबेस उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है जितना आप चाहेंगे, लेकिन शायद भविष्य में वे ग्राहकों के लिए इसे थोड़ा आसान बना दें। लेकिन कुल मिला के अब जब हम जानते हैं कि ये कैसे करना है, तो आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म इंटीग्रेशन जैसे फुल फंक्शंस वाली एक एआई वेबसाइट है। आप बुकिंग फॉर्म और किसी भी तरह के फॉर्म के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए मेरी निजी राय में मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म भविष्य होने वाले हैं, है ना? एक साल पहले एआई वेबसाइटें थोड़ी ब्लॉग जैसी दिखती थी। एक साल बाद ये काफी बेहतर हो गया है। जहां हम, आप जानते हैं, वेबसाइटों को एडिट कर सकते हैं, हम वेबसाइटों को बेहतर बना सकते हैं। अब से 2 साल बाद की कल्पना करें। मुझे लगता है कि ये एआई टूल्स वाकई शॉपिफाई, वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स, आप जानते हैं, पीछे छूट रहे हैं। और ये नए एआई प्लेटफॉर्म्स चीजों को आसान से और आसान बनाते जा रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या ये एआई वेबसाइटें भविष्य हैं? मुझे कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। मेरा नाम डेरिल विल्सन है और मैं आप सभी से बाद में मिलूंगा।